हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर दिया गया है वंदना, उसका अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर और लाइक कर दें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में जो पहला पाठ दिया गया उसकी चर्चा करेंगे आज। पहले पाठ का नाम है वंदना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये पहला पाठ है। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुभ यद यद भद्रम तन्न आशुभ। देखिए बच्चों, इसके अर्थ को। विश्वानि, विश्वानि माने होता है संपूर्ण। विश्वानि माने क्या होता है बच्चों? संपूर्ण। देव सवितुर, सविता। देव सविता, देव माने देव, सविता माने होता है सूर्य। सविता माने क्या होता है बच्चा? सूर्य देव। कि यहाँ पर प्रथम श्लोक में जो सूर्य देव की आराधना की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देव। दुर्तानि माने होता है पापों को। दुर्तानि माने होता है पापों को। पराशुभ माने होता है दूर कीजिए। हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। जो पहली लाइन है उसका अर्थ हुआ हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए, या हमारे सभी पापों का नाश कीजिए। यद भद्रम तम न आशुभ। यद माने जो, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तम ना माने हमारे लिए, आशु माने प्रदान कीजिए। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान करें। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह आप मुझे प्रदान करें। अगला है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद धनम। ईशावास्य, ईशावास्यम, ईशावास्यम माने होता है ईश्वर से व्याप्त। इदम माने इस, सर्वम माने सभी, यत माने जो, और किंच, किंच माने जो कुछ भी। जगत्याम माने, जगत्याम माने होता है जगत में। जगत्याम माने जगत में, संसार में। जगत इस संसार और पृथ्वी पर। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि इस संसार में, इस संसार में जो कुछ, ये तो माने जो, और किंच माने कुछ। इस संसार में जो कुछ भी है, चर अचर, चर और अचर। जगत्या माने होता है चर और अचर, यानी जड़ और चेतन। इस संसार में जो कुछ भी जड़ और चेतन है, सब में, सर्व माने सभी में, जड़ चेतन में, सभी में ईश्वर का निवास है। फिर से समझेंगे इसके अर्थ को। जो कुछ इस संसार में जड़ और चेतन है, उस सब में ईश्वर का वास है। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन है उसमें ईश्वर का वास है, या ईश्वर व्याप्त हैं।
तेन तिक्तेन भुंजीथा माँ गिरधा कस्य स्विद धनम। तेन, तेन माने होता है इस कारण। तेन माने क्या होता है? इस कारण। तिक्तेन, तिक्तेन माने होता है त्याग पूर्वक। तिक्तेन माने त्याग पूर्वक। भुंजीथा माने होता उपभोग करो। तो इसका अर्थ हुआ इन सब का त्याग करके उपभोग करो। माँ माने मत, गृधा माने लोभ, लोभ मत करो। कस्य स्विद, कस्य माने किसका, स्विद माने है, धनम माने धन, किसका धन है। लोभ मत करो, यह धन किसका है। कहने का तात्पर्य है ईश्वर ने जो कुछ भी प्रदान किया है उन समस्त संपदाओं पर किसी का भी अधिकार नहीं है। इसलिए जो कुछ है उसका आप उपभोग करें और लोभ ना करें, लोभ ना करें कि यह धन किसका है। सह नौ अवतु सह नो भुनुक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदुषावहै। देखिए इसका अर्थ, सह माने होता है साथ साथ, और नौ माने होता है हम दोनों, साथ साथ हम दोनों। अवतु माने होता है प्राप्त करना या रक्षा करना। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करिए तो ईश्वर रक्षा करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नो भुनक्तु, सह माने साथ साथ, नो माने हम दोनों की, अब भुनक्तु माने भोग करें या पालन करें। भुनक्तु माने भोग करें या पालन करें। तो इसका अर्थ हुआ हम दोनों साथ साथ भोग करें, हम दोनों साथ साथ जो है भोग करें, या आप हमारी साथ साथ, हम दोनों के साथ साथ जो है हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, सह माने साथ साथ, वीर्यम माने होता है पराक्रम, वीर्यम माने होता है पराक्रम, पराक्रम। करवावहै माने होता है प्राप्त करें, करवावहै माने प्राप्त करें। और हम दोनों साथ साथ पराक्रम प्राप्त करें, या आप मुझे पराक्रम प्रदान करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी माने होता है तेज स्वरूप। तेजस्वी माने क्या होता है बच्चों? तेज स्वरूप। नाव माने हम दोनों का, अधीतमस्तु माने होता है अध्ययन, अधीतमस्तु माने क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब है ज्ञान, अध्ययन से यहाँ मतलब है ज्ञान से। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, या हम दोनों का ज्ञान तेज युक्त हो। माँ माने होता है नहीं, विदुषा वह, और विदुषा वह माने होता है द्वेष ना हो। विदुषा वह माने आपस में या परस्पर द्वेष, माँ माने ना हो, और हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। फिर से देखेंगे इसके अर्थ को। हे भगवान, यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम या पुरुषार्थ या बल प्राप्त करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, और हम दोनों का अध्ययन, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो या तेज स्वरूप हो, हम दोनों का ज्ञान तेज स्वरूप हो, और हम दोनों परस्पर द्वेष माँ माने ना करें, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। चौथा श्लोक देखें।
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधत। देखिए इसमें क्या कहा गया है बच्चों, उत्तिष्ठत, तो यहाँ पर उन मानवों को जगाया गया है जो अभी सो रहे हैं। क्या क्या है, उत्तिष्ठत। उत्तिष्ठत माने होता है उठो, उठो या उद्यम करो। उत्तिष्ठित माने होता है उठो और उठकर क्या करो, उद्यम करो। जागृत, जागृत माने होता है जागो या सजग रहो। और प्राप्य, प्राप्त करो, क्या प्राप्त करो, वरान्य बोधत। वरान्य बोधत माने होता है श्रेष्ठ ज्ञान, बोधत माने होता है ज्ञान, वर माने होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। तो इसका अर्थ हुआ उठो या उद्यम करो, जागो या सजग रहो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। अगला है ये तो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु समनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। देखिए बच्चों, ये तो यथा समीह से, ये तो यथा माने होता है कि हे ईश्वर। यहाँ पर भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर आप, ये तो यथा माने जिस जिससे, ये तो यथा माने जिस जिससे, समीह से माने होता है चाहते हो। हे ईश्वर आप जिस जिससे चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु। ततो माने होता है वहाँ से, वहाँ से, नो माने होता है हमें, अभय माने होता है निर्भय, कुरु माने करो। वहाँ से आप हमें निर्भय या निडर करो। फिर समनः, ये लिखा है समनः, क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है सम और न। तो सम माने होता है बच्चों, सम माने होता है कल्याण, सम माने क्या होता है बच्चों, कल्याण। और ना माने होता है हमारा, ना माने क्या होता है हमारा। तो इसका अर्थ हुआ समना कि कुरु कल्याण, हमारा कल्याण, कुरु माने करो, हमारा कल्याण करो। प्रजा अभ्यो, प्रजा अभ्यो माने हमारी प्रजा का, हमारी प्रजा या संतान का। हे ईश्वर आप हमारी प्रजा या संतान का कल्याण करो। अभयम ना पशुभ्य, अभयम माने निर्भय करो, ना माने हमारे, पशुभ्य माने पशुओं को, और हमारे पशुओं को भय मुक्त करो, यानी और हमें पशुओं से भय मुक्त कर दो। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा बच्चों? यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी अनुवाद का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ हिंदी अनुवाद सहित प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट में ये अवश्य बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। और इसका जो दूसरा पार्ट है प्रयागा, ये वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।